इसरो ने जो सैटेलाइट इमेज जारी की है उसको हम ज़मीन पर समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पीछे आप वो इलाका देख रहे हैं जो इस भूस्खलन का शिकार हुआ है। इसरो का ये कहना है कि इस भूस्खलन में 86,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन खिसक गई। ये भूस्खलन जो है वो चूरलमला से 1550 मीटर के एल्टीट्यूड पर यानी ऊंचाई पर हुआ। ये जो इलाका है उसे क्राउन जोन कहा जाता है। क्राउन जोन वो इलाका है जहां से भूस्खलन की शुरुआत होती है और ये लैंडस्लाइड इतना बड़ा था कि इसका जो एरिया है वो तकरीबन 8 किलोमीटर का बताया गया है। इसरो ने ये जानकारी दी है कि 8 किलोमीटर तक इस भूस्खलन का मलबा जो है वो ज़मीन में नीचे आया, डाउनस्ट्रीम में आया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तबाही लेकर ये लैंडस्लाइड आया होगा। इरविनपुरा और जो मुंडक्कीपुरा, ये जो दो रिवर हैं, इस रिवर की चौड़ाई जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई, क्योंकि ये जो भूस्खलन था वो अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर्स और ये आप पेड़ यहाँ पर कटे हुए देख रहे हैं, ये सारे पेड़ जंगल का हिस्सा हुआ करते थे जो अब यहाँ पर क्षत विक्षत अवस्था में यहाँ पर पड़े हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो जो ये दोनों नदियाँ थी, इन दोनों नदियों के किनारे इस भूस्खलन की वजह से चौड़े हो गए। चौड़े होने के बाद जो नदी के किनारों पर बसे हुए घर थे, इलाके थे, वो सब इस सैलाब के साथ बह गए। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये चूरलमला का इलाका है और आप देखिए जो तबाही हुई उसके निशान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक कार आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी जो किस तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में यहाँ पर पड़ी हुई है। मेरे पीछे भी आप जो मकान देख रहे हैं उनके भी कई सारे जो हिस्से हैं वो गायब हो गए हैं। यहाँ पर जो पीछे आपको बोल्डर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी मकान हुआ करते थे। क्योंकि ये नदी की प्रवाह के बीच में आ गए, इस वजह से ये सारी की सारे जो मकान हैं वो बोल्डर से टकरा कर टूट गए, पानी में बिखर गए और कई सारे मकान ऐसे भी थे जो इस मलबे में दब गए। इसरो का ये कहना है कि जो भूस्खलन हुआ ये पहली बार नहीं हुआ, ये भूस्खलन प्रोन एरिया है। पहले भी यहाँ पर वो क्राउन जोन जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ से भूस्खलन की शुरुआत होती है वो यहाँ पर दिखा गया और उसी क्राउन जोन में इस बार का जो भूस्खलन हुआ उसकी पुनरावृत्ति हुई है। ये भूस्खलन आखिर क्यों होता है, इसके पीछे भी जो जानकार मानते हैं कि यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है, आप इसको ब्लैक लैटरेट कहा जाता है। ये जो ब्लैक लैटरेट जो मिट्टी है आप इसको अगर देखेंगे तो ये बहुत हाथ में मेरे बहुत इसकी चिकनाई मुझे नज़र आ रही है। इसीलिए यहाँ पर आपको जो जगह दिख रही है यहाँ पर आपको लगता है कि ये बहुत सॉलिड जगह होगी, लेकिन जैसे ही हम पैर वहाँ पर रखते हैं वो दलदल हो जाता है, उसमें पैर हमारा अंदर तक धंस जाता है। तो ये जो ब्लैक लैटरेट मिट्टी जो है ये इसकी भूस्खलन की सबसे बड़ी वजह है, ये जानकार बताते हैं। इस मिट्टी के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक लेवल से ज़्यादा पानी को सोख नहीं सकती है। मतलब ये कि जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं उसमें ज़्यादातर वायनाड डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर लें तो वेस्टर्न घाट्स में ये जो पहाड़ियाँ हैं वो ब्लैक लेटरेट मिट्टी से बनी हुई हैं। इस वजह से यहाँ पर जब पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर अगर बारिश हो जाए तो ये मिट्टी जो है उस पानी को ज़्यादा देर तक सोख नहीं पाती है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है और उसके बाद ये एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जिस तरह से हुआ यहाँ होता है। पहले भी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो चुके हैं, इसीलिए इसे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया कहा जाता है। जब अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ने जब इस पूरे वायनाड को बसाया था उस वक्त भी इस बात की चेतावनी दी गई थी। हम 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उस वक्त भी ये चेतावनी दी गई थी कि यहाँ पर जो है भूस्खलन हो सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया था कि उस वक्त यहाँ पर ज़्यादा रिहायशी इलाके नहीं होंगे। जो ब्रिटिश टी एस्टेट थे वहाँ पर सिर्फ उनके मैनेजर के रहने के लिए जगह बनती थी और जो लेबरर्स काम करते थे वो यहाँ पर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे कालांतर में ये इन खूबसूरत वादियों को, इन हरे भरे चाय के बागानों को देखने के लिए लोगों का यहाँ पर आना ज़्यादा हो गया, प्रवास जो टूरिज़्म ज़्यादा हो गया, उसके बाद यहाँ पर कमर्शलाइजेशन भी हुआ इलाके का और धीरे धीरे हमने देखा कि ये पूरा इलाका जो है वो ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर उसका एक्सपेंशन हो गया। और जब मिट्टी इतनी बारिश के बाद ढीली हो गई तो जो मकान इस मिट्टी के ऊपर बने थे उसके प्रेशर की वजह से ये एक बहुत बड़ा भूस्खलन यहाँ पर हुआ जिसमें अनगिनत लोगों की जानें चली गई। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, चूरलमला, वायनाड।